जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल में हम लोग जो उत्तर भारत का हिमालय तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उनमें आज हम हिमालय सीरीज के सबसे बाह्य हिमालय यानी जिसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, ये शिवालिक श्रेणी का यदि अवस्थिति कहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे बाहर है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा करते हैं। यदि इसकी अवस्थिति यानी विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे तो यह शिवालिक श्रेणी जो है मध्य हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है तथा वहीं इधर बात करेंगे तो यहाँ आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है, यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान के उत्तर में है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण तथा भारत के विशाल मैदान के उत्तर में अवस्थित है। तो साथियों, हमने यह अभी मानचित्र पर अवस्थिति इसका देख लिया। अब हम इसके बारे में और जानकारी ले तो यह पूरा पश्चिम दिशा की तरफ अवस्थित है यानी विस्तृत है। इसका अन्य नाम जैसा कि हम बता दिए बाह्य हिमालय है। और दोस्तों, बाह्य हिमालय के साथ साथ इसे उप हिमालय भी कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय क्यों कहते हैं। तो शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि शिवालिक श्रेणी को नदियों ने अनेकों बार काटा है, जिसके कारण इसके जो श्रृंखला है दोस्तों, यह अन्य हिमालय के तुलना में जो है यह कम है। यानी श्रेणी बाह्य श्रेणी का जो है यह बहुत कम है और एक तरह से यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का अंतिम श्रेणी भी है, इसलिए हम लोग इसे उप हिमालय कहते हैं। तो हम शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय क्यों कहते हैं, हम जान लिए कि इसका आकार जो है छोटा होने के कारण ही इसे हम उप हिमालय कहते हैं। और आकार छोटा क्यों है, तो वही पहली बात कि आकार का छोटा होना जो है हिमालयी नदियों जो हैं हिमालयी नदियाँ इसे विशेष रूप से सर्वाधिक बार काटा है, जिसके कारण इसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आप यहाँ समझ गए होंगे शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय क्यों कहते हैं, बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं। अब दोस्तों, इसके हम यदि चौड़ाई की हम बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई 15 मीटर से 50 मीटर तक हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, जो भी हिमालय का श्रेणी है पश्चिम की तरफ काफ़ी चौड़ा मिलेगा और पूरब की तरफ कम चौड़ा मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे तो देखिए इस तरह से आया है, ये हिमालय का इस तरह से अवस्थिति आया है, तो आप देख सकते हैं कि इधर जो है काफ़ी चौड़ा है और ये यहाँ आकर के क्या हो गया, संकड़ा हो गया, पतला पट्टी के रूप में हो गया है, तो यहाँ चौड़ा कम मिलता है। तो यदि बात करेंगे तो यहाँ पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई यानी शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 50 किलोमीटर तक हो सकती है और वहीं पूरब की तरफ यानी पूरब की दिशा में देखेंगे तो शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 15 मीटर तक आंकी गई है। अब दोस्तों, जैसा कि हम आगे बता दें कि इस शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी होगी, तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक हो सकती है। और यह हम बता दें कि शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी भाग में जो घाटियां हैं, पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी भाग में जो घाटियां मिलेगी उन घाटियों को दून कहा करते हैं तथा पूर्वी भाग में यानी शिवालिक श्रेणी के पूर्वी भाग में जो घाटियां मिलेगी उसे हम लोग द्वार कहा करेंगे। जैसे पश्चिमी भाग के घाटियों को दून कहते, उसमें कौन आता है, देहरादून, इसके बाद कोथरी दून, पटली दून, फिर आएगा यह सब आ सकता है। द्वार में बात करेंगे तो पूर्व के साइड में यहाँ पर आता है बंगाल द्वार और यहाँ पर आएगा आपका हरिद्वार। ठीक है। अब देखिए देहरादून घाटी दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा। देहरादून घाटी जो है, देहरादून घाटी की लंबाई 75 किलोमीटर होगी तथा वहीं चौड़ाई की बात करेंगे तो 15 से 20 किलोमीटर तक हो सकती है। अब दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी छोर पर, इधर आइएगा तो ठीक दक्षिणी छोर पर, वैसे तो दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, लेकिन ठीक इसके दक्षिणी छोर पर आइएगा
तो आपको क्या मिलेगा, अपर्दित टुकड़ा मिलेगा, यानी छोटे छोटे कंकड़ के पत्थर मिलेंगे दोस्तों। और बजरी का निक्षेप पाया जाता है जिसे हम लोग भावर कहते हैं। भावर के बाद वाला बेल्ट जो आता है उसे तराई कहते हैं, उसमें महीन रेत का कण आता है और भी महीन कंकड़ पत्थर आते हैं, वो होता है तराई। और ठीक इसके दक्षिण शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में क्या होता है, भावर प्रदेश मिलता है। अब दोस्तों शिवालिक श्रेणी के जो प्रमुख दर्रे हैं वो प्रमुख दर्रे कौन कौन होंगे, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा आदि भी अनेक दर्रे हो सकते हैं। और पूर्वी भारत की शिवालिक श्रेणी से म्यांमार क्या होता है, पृथक होता है, नहीं अलग होता है। और पूर्वी भारत की शिवालिक श्रेणी में आप यह भी जान सकते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ी है, तो पहाड़ी होगा लुसाई बूम, पटकाई बूम, अराकानियोमा आदि, यह सब होंगे। और दोस्तों यह जो हम बताए हैं प्रमुख दर्रा, तो हम इस पर एक विशेष हम लेकर के आएंगे, विशेष प्रकार से वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें हम लोग जितने भी हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं उसे हम लोग समाहित करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक विशेष रूप से यह भी हम इस विषय पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि भारत ये हिमालय के जितने भी हिमनद होंगे उस पर भी हम वीडियो आपके बीच जल्द लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज हमारा हिमालय पर्वत के सभी जो है विभाजन है, इसका वर्गीकरण है, वो हम समाप्ति किए। और साथियों यह विभाजन हो गया है, इसके बाद जो है हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे, प्रादेशिक मतलब वर्गीकरण पढ़ेंगे, प्रदेश के आधार पर जो इन्हें बांटा गया है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग जो भी दर्रे होंगे, हिमनद होंगे, यह सब देखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।